महाभारत का वह योद्धा जिसको अपने जीवन के अंत तक न्याय नहीं मिल सका और जीवन भर लोग सूत पुत्र कहते रहे, परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वह खुद भी नहीं जानते थे कि सूर्यदेव और माता कुंती के पुत्र हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूत पुत्र कर्ण नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह कथा उस समय की है जब कर्ण का वध अर्जुन के द्वारा हो चुका था, लेकिन उनके प्राण अभी शेष थे और वह जानते थे कि मैं सूर्यदेव का अंश हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि शरीर त्यागने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलने गए तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछा। मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा दुर्भाग्य यह था कि जन्म होते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, क्योंकि मेरा जन्म मेरी माता के विवाह से पूर्व हुआ था, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं था और मुझे एक सारथी के घर में अभाव का जीवन जीना पड़ा। गुरु द्रोण ने मुझे इसलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था और जीवन भर मेरे नाम के साथ सूत पुत्र जुड़ा रहा। जब मैंने भगवान परशुराम से ज्ञान प्राप्त किया, अस्त्र विद्या सीखी, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं था। शस्त्र कौशल के प्रतियोगिता में मैं अपने शस्त्र कौशल का ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक राजपुत्र नहीं था और न ही एक राजा था, इसलिए मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में स्वीकार्यता नहीं मिल सकी। मुझे जो भी सम्मान मिला वह मुझे दुर्योधन से मिला, इसलिए दुर्योधन की मित्रता मेरे लिए इस संसार में सबसे ऊपर है, अतः मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम इसे दुर्भाग्य मानते हो क्या? तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता? मेरा जन्म एक करवास में हुआ था। मेरे जन्म से पूर्व मेरे 7 भाइयों को मार दिया गया था। जन्म के उपरांत ही मुझे मेरे माता पिता से दूर होना पड़ा। किशोर अवस्था तक मैंने एक ग्वाले के रूप में जीवन जिया। मुझे किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। जिस आयु में बालक गुरुकुल में जाकर ज्ञान अर्जित करते हैं, शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस आयु में मैंने गैया चराई और पूरा समय न जाने किस किस प्रकार के असुरों से लड़ता रहा। जब मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता से मिला तो इसके साथ ही मुझे अपने पालन करता माता पिता से दूर होना पड़ा। मथुरा में आने पर भी लगातार जरासंध के आक्रमणों को सहता रहा। फिर प्रजा के रक्षा के लिए मुझे मथुरा को छोड़ना पड़ा और नई नगरी बसानी पड़ी, जिसके कारण मेरा नाम भगौड़ा पड़ा। यहाँ तक कि यह जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, इस महाभारत के युद्ध के अभिदायित्व तो हमेशा मुझ पर ही डाला जाएगा। अगर मैं चाहता तो यह युद्ध नहीं होता। अब बताओ कर्ण, दुर्भाग्य क्या होता है? कर्ण, एक बात हमेशा याद रखना, सभी के जीवन में चुनौतियां हैं। जीवन किसी भी तरह से निष्पक्ष और आसान नहीं है। सही क्या है यह हम जानते हैं, लेकिन दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितना अनुचितता मिली और कितनी बार अपमानित हुए, कितने बार हम गिरे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आप कैसे प्रतिक्रिया किए। जीवन की अनुचितता आपको गलत रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं देती है। हमेशा याद रखना, जीवन कुछ बूंदों पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे पहने हुए जूतों द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से होता है। क्या कर्ण गलत थे या भगवान श्री कृष्ण गलत थे? कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।